जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा था पहले कि एज ए जनरल पर्सन, एक आम इंसान की हैसियत से मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि किसी भी जो इबादत गाह होती है, वर्शिप प्लेस होती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई होती है। और अगर कोई मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया गया है तो ये भी गलत है, और मस्जिद तोड़ के उस पर कुछ मंदिर या कुछ और कंस्ट्रक्शन किया जाए तो ये भी गलत है। मैं एक पहलू लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये देना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में इस चीज़ की यानी ये चीज़ मिलती है कि लोगों की जो वर्शिप प्लेसेस है, इबादत गाह है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये असल चीज़ हमको देखना होगा। मेरे नज़र में अगर आप क्योंकि मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने भी पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ी है, जो मेरे सामने है, जो टेक्स्ट में मौजूद है, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं रेफरेंसेस के साथ अपनी बात रखूँगा, वो जाके चेक कर ले। तो मैं तो मुसलमानों को अच्छा ही समझता हूँ, लेकिन इस्लाम में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आता है। अब जहाँ तक बात है कि ये जो डिस्ट्रॉय करना है दूसरों की इबादत गाहों को या आइडल्स को, अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले अगर हम कुरान की तरफ जाए तो उसमें जो प्रॉफिट इब्राहीम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर उनका किस्सा देखा जाए तो मैं आपको हवाला भी दे देता हूँ ताकि लोग, किसी को अगर चेक करना है तो वो इसको आराम से यहाँ पे जाके चेक कर सकता है। ये सूरे 21 की आयत नंबर, सूरे अंबिया की आयत नंबर 58 है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हज़रत इब्राहीम ने, जो बड़े बड़े प्रॉफिट है इस्लाम में, इन्होंने बाकायदा जो आइडल्स बने हुए थे, जो उनकी इबादत गाह थी, अगर मैं उसको मंदिर कह लूँ या जो भी कह लूँ, एक टेम्पल कह लीजिए, तो वहाँ पे उन्होंने जो आइडल्स रखे हुए थे, उसमें एक जो सबसे बड़ा वाला जो आइडल था, उसको छोड़ के उन्होंने बाकी सब आइडल्स को तोड़ दिए थे। तो ये कुरान से हमको मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें हज़रत मोहम्मद साहब की ज़िंदगी, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान जाए, क्योंकि मेरी उनसे मोहब्बत है, उनसे मैं कनेक्टेड था। लेकिन अगर उनके अमल को हम देखें तो आपको मिलेगा कि हज़रत मोहम्मद साहब जो है, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं मैं नबी हूँ। आप किस लिए भेजे गए? तो उसमें एक चीज़ जो वो कहते हैं, जो उनकी ज़िंदगी का मकसद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है हदीस, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1930 है, जो कि ऑथेंटिक हदीस है। इसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि, अब देखिए मैं पढ़ देता हूँ ताकि लोगों को ये शक ना रहे कि है या नहीं है। आपने फरमाया, यानी हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया, मैं नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, नबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है? किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है अल्लाह ने? ये सवाल किया उनसे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। अब इसमें देखिए कि रसूलुल्लाह को जो पैगाम देके भेजा गया था, उनका नहीं, जो लेकिन मिशन था, साहिल भाई, ये बात आज की तारीख में जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे कैसे कनेक्ट हो रही है, ये समझाइए। कनेक्टेड ये है कि हम अगर इसको आप जोड़ रहे हो कि किसी एक दौर में कोई लोगों ने इसको अंजाम दिया होगा, यानी मंदिर को तोड़ा होगा और उसके बाद मस्जिद को बनाया होगा, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ। ठीक, मेरी बात पहले एक बार वो कंप्लीट कर ले। मैं अली कादरी जी को पता है, इस शो में सबको मौका मिलता है, पूरा मौका मिलता है। मैं आऊंगा उनके पास, प्लीज। जी बोलिए साहिल भाई, जल्दी बोलिए। हाँ जी, हाँ, तो मैं पहले कंप्लीट कर, तो मैं इसको इस तरीके से जोड़ना चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, मुझे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान मेरे भाई है, मेरी कम्युनिटी है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से इसको देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी के हाथ में अगर पावर है और अगर वो इस्लाम को बहुत सीरियसली लेता है, उसकी टेक्स्ट पे अमल करता है, तो ये पॉसिबल है कि वो ये जो टीचिंग है, वो हज़रत मोहम्मद साहब की जो टीचिंग है, जो उनका पैगाम है, वो उस पे अमल कर रहा है। हज़रत इब्राहीम और ये बात तो साहिल भाई, ये बात तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, औरंगजेब की बायोग्राफी में है कि उसने आदेश दिया था कि इसको तोड़ो और यहाँ मस्जिद बनाओ। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये सबके सामने है। देखिए सुशांत, सबसे पहले जो क्या नाम है उनका, जो भी बैठे हुए हैं रेड शर्ट में बैठे हुए हैं, साहिल भाई, खारिज इस्लाम जो है,
उनको जो है मैं बता देना चाहूँगा कि तारीख़ इस्लाम जो उन्होंने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती। जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकाल कर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदा की जात में किसी को शरीक मत करो। ये ही ईमान से हम मुसलमान बनते हैं। लेकिन किसी की इबादत गाह में जाकर वहां से बूते निकाल के फेंकने का हुक्म इस्लाम नहीं देता, ना ही किसी बुतों को बुरा भला बोलने का इस्लाम हुक्म देता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी के माबूदों को बुरा मत कहो, उनको गाली मत दो, क्योंकि अगर वो तुमको पलटा कर बोलेंगे तो तुम्हारे खुदा की शान में गुस्ताखी होगी। तो इसलिए इस्लाम की ये तालीम है, ना किसी के बुत को बुरा कहो, ना किसी के बुत को तोड़ो। हमारा अपना ईमान है कि हम बुत परस्ती नहीं करते, हम मुशरिकाना हरकत नहीं करते। ये हम इसी को मुसलमान कहते हैं कि खुदाए वाहिद की इबादत करना मुसलमान का नाम यही है। अच्छा, मुसलमान ठीक है, का ईमान यही है। तो मुझे एक बात बताइए कादरी साहब कि अगर जो ऐसा नहीं करता, जो इन बातों को नहीं मानता, वो फिर मुसलमान नहीं है? साहब, जो बुत परस्ती करेगा वो मुसलमान नहीं होगा। नहीं, आपने कहा कि इस्लाम कहता है दूसरे के बुतों को, दूसरे के मंदिर में, कहीं और भी उसके आस्था के केंद्र में जाकर अगर आप उसके मूर्तियों को तोड़ते हो, नुकसान पहुंचाते हो, उसको भला बुरा कहते हो, तो वो भी इस्लाम नहीं सिखाता। तो ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं होना चाहिए। यकीनन खिलाफे इस्लाम है, खिलाफे इरशादे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं सर कि जब यही काम मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां आकर किया, यही काम औरंगजेब ने किया, और उसके खुद की बायोग्राफी में लिखा है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने बुत तोड़वाए, तो फिर वो कैसे मुसलमान था? और उस मुसलमान की कब्र पर, सो कॉल्ड मुसलमान, क्योंकि आपकी परिभाषा से वो मुसलमान नहीं रहा, उस मुसलमान की कब्र पर कोई क्यों फूल चढ़ाने जाए? देखिए सुशांत, बड़ी ही क्लियर बात है। आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और मुझे हिस्ट्री पर भरोसा नहीं है, खुली बात है। आप लोग मुगल शासकों पर आरोप लगाते गए सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए। हम ये हर आरोप स्वीकार तो नहीं करेंगे। नहीं पर सर, नहीं पर कादरी भाई, मुगलों पर जो उनकी खुद की लिखी हुई हिस्ट्री में है वो आरोप लगते हैं, तो इससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना? मैं नहीं समझ पाता। आपका मुगलों से कनेक्शन है या हिंदुस्तान से कनेक्शन है? आप आज की तारीख में हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या मुगलों के वंशज हैं? सुनिए, मुगलों के वंशज तो खत्म हो गए, पूरे खत्म हो गए। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी है। तो बस मुसलमान। अब अगर कोई औरंगजेब को गाली देता है तो इससे हमारा क्या लेना देना भाई? वो था आक्रांता, वो तो मुसलमान भी नहीं था आपकी परिभाषा के हिसाब से, उसने बुत तोड़े। साहब, अगर हम आर्यंस को गाली दे तो आपको भी तकलीफ होगी। अरे भाई, लेकिन बाहर से आए नहीं, लेकिन बाहर से आए नहीं, आर्यंस को गाली देने की वजह बताइए ना। बता रहा हूं मैं। एक ताल्लुक होता है, समझ रहे ना आप? बराबर ताल्लुक होता है, लेकिन बेवजह के झूठी हिस्ट्री की बुनियाद पर किसी को गाली देना, किसी को तकलीफ देना। अब रिजवान भाई, हिस्ट्री झूठी हो जाए, क्या इसका कोई तर्क हो सकता है? मैं जो कह रहा हूं सर, वो मतलब जिसने बायोग्राफी लिख रही है औरंगजेब की और उसके खुद के व्यक्ति ने लिखी है, क्या उसकी इतनी हैसियत हो सकती है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, बुत तोड़वाए, उसने ये आदेश दिया, वो औरंगजेब के सामने लिख दे और उसको औरंगजेब छोड़ दे? ये कैसा बायोग्राफर था? रिजवान भाई। अच्छा सुशांत भाई, ये तो जो अभी साहिल भाई ने बोला, इसमें कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें कि वो आदमी मुसलमान नहीं होता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, ये तो बड़ा आसान तरीका है हम लोगों के पास। किसी को भी डिबेट में बैठ के बोल दिया हम उसे मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान तो यजीद को भी मुसलमान नहीं मानते, जबकि इतिहास गवाह है वो मुसलमान था। ठीक,
अब आप टर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, दुनिया जानती है वो चर्च था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अतातुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए, और दूर ना जाइए अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी, पहले तो तुम्हें तो दोनों स्वीकार करनी पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला, अपना ये कौन बोला भाई, अपना थोड़ा ये भाई सुशांत भाई कर लो, ये कौन जाहिल बोला, ये कौन शिजरा जाहिल, कोई किसी को जाहिल ना बोले, जाहिल ना बोले कोई किसी को। कादरी साहब थोड़ा सा रुक जाइए, रिजवान भाई अपनी बात कहें फिर आप जाहिल को मिर्चा लगी, कौन बोला ये किस जाहिल को मिर्चा लगी? तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है, तू मुर्तद है, मुर्तद। खादियानियों का चमचा है, खादियानी। क्या ज्यादा सच बोल दिया पर इस्लाम के खिलाफ? क्या ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी, खादियानी क्या ज्यादा सच बोल दिया है? ये भाई, ए भाई ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई ये कौन है भाई? ईमान वाला है बेईमान के सामने। क्या अच्छा देखिए, मैं एक बात पूछूं, मूर्तियां नहीं तोड़ी गई क्या? कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए क्या? सोफिया मस्जिद है? कैसा मुसलमान है तू बेशरम जाहिल? क्या सोफिया मस्जिद है या ईसाई घर है या चर्च है? इसको कंट्रोल में लीजिए। एक नंबर का जलील और खार इंसान है ये, एक नंबर का जलील है इन्हें। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज पर्सनल ना हो। तो कौड़ी का है इन्हें, प्लीज। मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेता है इन्हें, खादियानी है इन्हें। सोफिया इसको कंट्रोल कराओ। नहीं, एक मिनट कादरी साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूं, रिजवान भाई मैं आपको भी रोक रहा हूं। दोनों 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं 1 मिनट रुक जाइए, पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो धर्म का था उसका नहीं हुआ तो दूसरों का क्या होगा? नहीं 1 मिनट, कादरी साहब आप भी कंट्रोल करें, रिजवान भाई मैं आपको भी कह रहा हूं प्लीज कंट्रोल कीजिए। अब हम लोग डिबेट जो चल रही है वो मुद्दे पे रहेगी, पर्सनल होगी फिर इधर उधर बह जाएगी। कादरी साहब मैं एक बात पूछूं, नहीं कादरी साहब मैं एक बात पूछूं कि आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से, खामोश बिठाइए आप। नहीं 1 मिनट रिजवान भाई 1 सेकंड रुकिए। कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से निकाला हुआ, जबकि आप खुद कह रहे हो जो साहिल ने कहा वो गलत नहीं कहा। आप जब बैठते हैं डिबेट में, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, आप जब डिबेट में बैठते हैं आप रिजवान भाई को कहते हैं कि ये आदमी मुसलमानों के साथ नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि इस्लाम की सीख के मुताबिक न चलने वाला, दूसरों के मंदिर और बुत तोड़ने वाला औरंगजेब कैसे मुसलमान है, आप उसको मुसलमान मानेंगे, लेकिन साहिल और रिजवान को मुसलमान नहीं मानेंगे क्योंकि वो मुसलमानों से प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? सुनिए सुशांत, सुनिए, साहिल ने अपनी जबान से इस बात का इतराफ किया कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, खत्म होगी बात। अब रहा सवाल ये दूसरा, तो ये तो खादियानी है साहब, ये मुसलमान नहीं है। ये खादियानी क्या होता है सर? मुझे नहीं पता शब्द इसका मतलब। ये खारिज इस्लाम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी के एजेंट है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेकर के काम करते हैं। अब ये खादियानी है ये। नहीं अब मुझे नहीं पता। साहिल भाई अपनी बात कहिए। आप लखनऊ में तहकीक करवा लीजिए आप। साहिल भाई अपनी बात कहिए। जी, इनको थोड़ा रुकने के लिए बोलिए। हाँ, थोड़ा रुकने के लिए बोलिए, और प्लीज़ बीच में कोई इंटरप्ट ना, किसी की हंसी की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं मौलाना साहब ने जो बातें कही है उस पर थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये माना कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा है या हज़रत इब्राहिम ने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा को या आइडल वर्शिप को गलत समझते। तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिलीफ के हिसाब से आप आइडल वर्शिप को गलत समझते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप किसी की